मुड़ जाओ। क्या हुआ था अपना ईएमआई हो गया? ईएमआई हो गया था। ईएमआई में आपने ईएमआई करवाया? हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, ईएमआई तो चला ही आपसे है। उसके बाद देखो ध्यान से समझना, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल होता है। अलग अलग है, हाँ तीनों एक ही चीज़ है। स्टॉक का ट्रेंड देखने के लिए क्या देखते हैं हम लोग? ट्रेंड किसी भी शेयर का ट्रेंड जानना है कि अपने को ट्रेंड कहाँ चल रहा है, क्या सोचते हैं। ये उनके लिए जो आरएसआई वगैरह जिनको समझ में नहीं आता है कि यार कुछ भी मुझे अपने को समझ में नहीं है, सिंपल एक लाइन कैसे हो जाएगी उस चीज़ के लिए ट्रेंड जानना है। ट्रेड नहीं करना है, अभी भी सुन लेना है, ट्रेड नहीं करना है। क्या करने की लाइन? हाँ ट्रेंड कब शुरू हुआ, सिंपल सा एक लाइन चलेगा, ठीक है। अब देखो लाल ग्रीन दोनों पे अब मान लो क्या हुआ, ऊपर से शेयर में गिरावट हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये इतने दिन कंटिन्यू गिरावट हो गई बाजार में, क्या हो गया? गिरावट हो गई। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस तो आपको पता ही है सबको, उसको चीज़ को तो कभी इग्नोर नहीं करना। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक आध कैंडल जैसे ही बना लोग बुलिश हो जाते हैं, जबकि यहाँ नॉट बुलिश होना है। अभी ट्रेंड नहीं बदला। हाँ ट्रेंड जब तक नहीं बदले, देखो इस चीज़ को मैंने कहा ट्रेड नहीं करना। ट्रेड तो आप जो कर रहे हो उसी से करना है, मतलब करना है। ये कुछ लोग होते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आई ये चीज़ है वो चीज़ है, तो उस चीज़ तो यदि जब ऊपर की क्लोजिंग आ जाए, कहाँ की क्लोजिंग आ गई? क्लोजिंग एवरेज के अप साइड आ जानी चाहिए, क्या आ गई? अप साइड, तो ट्रेंड चेंज होगा। उससे पहले ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अब जैसे सर्च करो सारी चीज़ें चार्ट से हटा दो, देखो कौन सा डोजी बना? बैंक निफ्टी में ग्रेविस्टोन डोजी बनी है, ये ड्रैगन फ्लाई बना, लो टूटा, मूविंग एवरेज का टारगेट आ जाएगा। ये सब हटा दो, सब हटा दो। देखो SMA, देखो ऊपर कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, पहले ध्यान समझना, मूविंग एवरेज सिंपल, क्लिक करो, एक लाइन आनी चाहिए, सिर्फ एक लाइन चाहिए। ये देखो टच किया अभी इसको, अभी तक मैं बियरिश नहीं हूँ। अभी बैंक निफ्टी में भी देखो सर, ये इसको क्रॉस करके नीचे जाएगा, नीचे की क्लोजिंग आएगी तो फिर ट्रेंड तो ट्रेंड बदल गया। अब नीचे से ऊपर देखो चल रहा था, अब ट्रेंड कब आया? जब इसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी। मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर की क्लोजिंग आई, अब ट्रेंड तब शुरू होगा। तो वो डाउन ट्रेंड बदल कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही देखो यहाँ पे कैंडल ग्रीन हो गया, बाजार उठ गया, लेकिन फिर भी नहीं लिया, लूंगा तब जब क्लोजिंग ऊपर आ जाए। बैंक निफ्टी में मैं यूज नहीं करता हूँ इसको, ध्यान रखना। वो दिख रहा है वहाँ पे वैसा कि हाँ काम कर गया, और पीछे भी बैक टेस्टिंग करोगे तो कितनी बार काम किया कर लो, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ये देखो डाउन ट्रेंड, ऊपर देखो आया, नीचे की क्लोजिंग। तो हमें पर्टिकुलर एक चीज को फॉलो करना होता है, क्या? किसी भी चीज को रोज सेटअप बदल नहीं सकते ना, समझ रहे हो? सर अब ये डाउन ट्रेंड, ये देखो नीचे क्लोजिंग आ गई, अभी देखो कहाँ स्टार्टिंग में तो नीचे हुआ है, खुला ही नीचे।
नीचे ही जा रहा है। ड्रैगन वैसे ही सिग्नल अपना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना हुआ है। होने के बाद ऊपर के लिए था ना सर, ये जो बन रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी बट नीचे से बनना चाहिए नीचे, हाँ और बना ऊपर, बॉटम में बनना चाहिए। बॉटम में बनना चाहिए। मैं भी हाँ, ये वर्क करेगा ऊपर कहीं भी करेगा लो टूटना चाहिए, बस ऊपर ऊपर बनेगा तो लो हाइट टूटना चाहिए। बस ये होता है कि ऊपर जब बनता है ना इतना बड़ा, थोड़ा ज़्यादा तो एक कैंडल इतना लंबा लग जाता है लो, तो लफड़ा वहाँ वहाँ ये होता है। दूसरा देखो एंट्री कितनी लेट होगी। अब देखो पहले इस इंडिकेटर को भी टेस्ट कर लो आप। ये किसी को जल्दी पता नहीं चलता है ये इंडिकेटर। वहाँ पे लोगों को देख सर वो एक का सुबह वाला बैच खत्म होने वाला है 9 से 10, खत्म होने वाला, खत्म समझते हो, आज कल में लास्ट क्लास हो गया। यस सर। MSCD हो गया, यस सर। EMA हो गया, यस सर। SMA हो गया। यस सर। अब सिर्फ तुम्हारा बचा है एक चीज़, वॉल्यूम। क्या बचा है? वॉल्यूम। इंडिकेटर में वॉल्यूम। और तुम्हें एक दिन बस ये बताऊंगा व्हाट इज कैश, स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, एक ही दिन का और फ्यूचर का। उसके बाद तुम्हें यहाँ कंटिन्यू बैठना है, जो समझ में चाहिए वो। फ्यूचर में मैंने देखा, फ्यूचर में भी अपन इंट्राडे जैसे कर सकते हैं, फ्यूचर में भी सुबह किया फ्यूचर में असर पुट भी होता है कि बोला थी टेस्ट मैं यूज़ नहीं करता ना, मैं तुम्हें ये चीज़ें बताई थी कोर्स में, ये चीज़ें हाँ पूछोगे उसके बारे में कुछ तो बता दो, वो अलग चीज़। किसी भी चीज़ के बारे में पूछोगे है तो फिर देखो, फिर होना चाहिए एक टूल है, क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इसके लिए। और मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालने के लिए कोई टूल यूज़ नहीं करता, मैं मेरे हाथ से निकालता हूँ। हाथ वाला ज़्यादा करेगा ही करेगा। और सर वो अब आप देखते ही पता चल जाता है ना। हाँ मुझे ये जैसे फ्यूचर में मैंने लेना है जो तुम ट्रेड करते हो, कौन सा ट्रेड कर रहे हो? स्टॉक बाइंग। क्या कर रहे हो? स्टॉक बाइंग किया, सेलिंग किया, क्या देख के? जो अभी बताया RSI, MSCD, EMA, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ। अभी खरीदा मान लो 100 रुपये पे, 10 दिन में चला गया 110 रुपये, सेल कर दिया, कोई घाटा नहीं। गिरा हुआ है, होल्ड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई मांगने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। उसी को हम कौन सा सौदा कहते हैं? कैश में कह लो, स्विंग में कह लो, इक्विटी में कह लो। चीज़ें क्या होती है? सर ये कितने दिन में रख सकते हैं? एक मरने तक रख सकते हो, बच्चे बेचेंगे मेरे। ठीक है, इसी को कहते हैं कैश। स्विंग क्या होता है? एक साइकोलॉजी ट्रेड है, लेंगे इसी में, ठीक है, मेरा 5-7 दिन का व्यू है, क्या है 5-7 दिन में मेरा 2000 का प्रॉफिट आ जाना चाहिए, 4000 का प्रॉफिट आ जाना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? स्विंग। स्विंग कहते हैं, पोजिशनल बेस को। हाँ पोजिशनल वगैरह सब। उसके बाद आता है स्टॉक ऑप्शन। क्या आता है? स्टॉक ऑप्शन। जो बड़े बड़े शेयर होते हैं, जैसे 3000 का शेयर है, अब 3000 की क्वांटिटी का एक शेयर कहाँ खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। सिस्टम यही सेट होना चाहिए शेयर के लिए। RSI है, सब चीज़, सपोर्ट निकाला, देखा, RSI देखा, सब चीज़ देखा, पता चला कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा उस साइड। तो इस 3000 वाले शेयर का हम ऑप्शन खरीदेंगे। जैसे ऑप्शन कैसे खरीदो? बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। वैसे खोलो, अब वो खोलो NSE ऑप्शन से, अब वहाँ पे देखो जहाँ बैंक निफ्टी लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा हुआ है? कॉर्नर पे, बैंक निफ्टी पे जाओ। अब यहाँ पे टाइप करो, देखो नीचे आ जाओ, सारे जैसे ACC में करो, ACC पे किसी पे क्लिक करो, वो इसका दबा दिए। अब ये देखो, ये खुल गया ना शेयर का। तो इसी शेयर का हम लोग क्या खरीद सकते हैं? कॉल पुट का ऑप्शन। जैसे सेम बैंक निफ्टी का जैसे खरीदते हो ना, वैसे ही।
किसी को भी टाइप करके मिल रहा है। तो स्टॉक इसकी ऑप्शन मंथली एक्सपायरी होगी। इसकी एक्सपायरी अब होती है मंथली। अच्छा स्टॉक ऑप्शन हाँ मंथ की। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख दो तो हम कॉपी कर लेंगे। स्टॉक ऑप्शन में मंथली एक्सपायरी होती है। सारी चीज़ ऐसे ही देखना है, सपोर्ट रेसिस्टेंस सारा सही। हाँ ले लिख रहा हूँ। हाँ हाँ लिख रहा हूँ। तो उसका डे पर देखेंगे, डे पे ही। डे पे ही। हाँ सब चीज़ देख के स्टडी कर लिया आपने। अब आपको लग रहा है शेयर ऊपर जाएगा, तो आप क्या करो, मंथली एक्सपायरी होती है। करना सब वो सर मंथली सब- वीकली करके हाँ, और सब चेक करके। और इसको फिर 15 मिनट में भी कर सकते हाँ हैं। 15 मिनट में भी हाथों हाथ ले सकते हैं, जैसे बैंक निफ्टी करते हो। ठीक है। सेम। पुट कॉल कुछ भी। हाँ यदि सपोर्ट रेसिस्टेंस RSI सब ओके है क्या, तो जैसे स्टॉक बाय करते हैं, क्या करते हैं, स्टॉक बाय। वैसे ही इसका क्या बाय कर सकते हैं, ऑप्शन बाय कर सकते हैं। लाइक यदि रेसिस्टेंस पे है तो सपोर्ट पे है, सब चीज़ ओके है, तो क्या बाय करेंगे। सी तुम्हें पता ही है कॉल क्या होता वो है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो वही कॉल पुट करना है। हाँ और दूसरा तुम्हें लग रहा है रेसिस्टेंस पे खड़ा है, अब शेयर में क्या हो सकता है, गिरावट, तो तुम क्या खरीदोगे। अच्छा सर, तो इसमें 3000 का वो शेयर है, तो वहाँ देखते हैं तो कम दिखाता है, वैसे जैसे हाँ। 46,000 का होता है तो 200-300 का पड़ता है, तो यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर 3000 रुपये पे करना पड़ेगा या फिर नहीं कैसे, 3000 नहीं, लॉट के हिसाब से। लॉट के हिसाब अब से। जैसे इधर देखो देखो ACC सीमेंट है, इसका ऑप्शन है। अब यहाँ ऑप्शन चेन में करंट प्राइस पहले देखोगे, क्या देखोगे, करंट प्राइस करंट प्राइस क्या चल रहा है सर इस शेयर का, 2395, तो आ जाओ 2380 पे, तो 20-20 पॉइंट का गैप है, देख लो ऑप्शन 20-20 पॉइंट का गैप है, वैसे ही चलेगा। ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है इसका LTP देखो कितना है, अब देखो इसमें लॉट साइज क्या है, 300 तो क्वांटिटी कितनी हुई, 300 इंटू कितने रुपए LTP देखो, कॉल खरीदोगे तो यहाँ पे कितना दोगे, 74 रुपये। 300 इंटू 74 कितना रुपये लगेगा तुम्हारा, 21 लगभग, क्या 3000, 30,000 लगभग कितना लगेगा, मैं लिख देता हूँ 26,000, 26,000-25,000 रुपये दे के तुम्हें ये खरीदना है। वैसे तुम शेयर खरीदने जाओगे तो 300 इंटू कितना रुपये है एक शेयर, 2395, कितना रुपये लगेगा। अच्छा, ऐसे छोटे शेयर को खरीद सकते हैं। छोटे शेयर का नहीं मिलेगा, ये पूरा काम मिड कैप में और लार्ज कैप में और निफ्टी 50 में होता है। अच्छा, मिड कैप में, तो मिड कैप में भी कोई होता है जो 500 का होता है, सबका मिलेगा, HDFC में हर मिड कैप में मिल जाएगा। जो लिस्ट है इसमें उसी में ये अंदर लिस्ट दो, लिस्ट है ना। लार्ज कैप मिड कैप होगा। ये रहा देखो, अपोलो टायर, बजाज फाइनेंस, BEL, सब ये जो इसमें लिस्ट है उसी में ऑप्शन। मिड कैप और लार्ज कैप। सब इसके अंदर जो भी है। लेकिन ये यदि समझदारी नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा जेब बैंक निफ्टी से ज़्यादा खाली करेगा, अच्छा ये भी ध्यान रखना। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे इसमें, एक्सपायरी एक तो मंथली हो गई, अब सोचो 27,000 रुपये लगाया, अब सोचोगे एक महीने एक्सपायरी है ना, ऊपर तो जाएगा ही। इसमें भी डीके होगा पूरा ऑप्शन मीन्स डीके, बस वही बात हो गई ना, वो डीके होगा इसमें, और इसमें डीके नहीं हो रहा था, इसमें कोई डीके नहीं, ये पूरा वॉलेटिलिटी पे चलता है, ऊपर जाएगा तो अपना ऊपर जाएगा, मरते दम तक मैं शेयर को होल्ड कर सकता हूँ, मेरा घाटा नहीं। वही हो गया, इन्वेस्ट कर दिया उसने। इसमें शेयर घाटा तब होगा जब हम सेल करेंगे। सेल काट सर डीके को एक बार फिर से समझा देंगे। वो समझा दूंगा शनिवार समझा दूंगा मैं, चिंता मत करो, अलग से बैठना पड़ेगा। या किसी बैच में, अभी तो तुम गाँव नहीं जा रहे हो ना, एक बैच में ऑप्शन शुरू होगा, इस वाले बैच में समझाऊंगा। कितने बजे? 2:30 से 3:30 बजे। अभी नहीं, मतलब 1-2 दिन में शुरू हो तो उसमें बैठ जाना। सर अभी इसको अभी फोटो ले लेगा ना, तो उसमें काफ़ी हद तक इसको समझ में आ ही जाएगा। फोटो ले लेना, पढ़ लेना। सर का ही तो लिखा है, जो सर ने लिखा है वही एज इट इज़ लिखा है। नज़दीक से ले लो, पता चला कि पढ़ाने में समझ में नहीं आ रहा।
क्लियर हुआ ये स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक ये होता है। अब एक होता है सौदा फ्यूचर। क्या होता है फ्यूचर। फ्यूचर यानी भविष्य का सौदा लेना। सर इसी को F&O बोलते हैं क्या? ऑप्शन ये हो गया ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये ऑप्शन हो गया। अब इसमें भी एक्सपायरी होती है, लेकिन एक फायदा है डीके नहीं लगता। ये बेनिफिट। लेकिन इसमें मिनिमम अमाउंट 10 लाख रुपए से कम में काम शुरू नहीं कर सकते, 2-2.5 लाख में नहीं कर सकते। फंस जाओ और घाटा ही हो। इसमें क्या होता है समझना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑप्शन और इसमें, सिर्फ एक फर्क पड़ता है। एक तो एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी। क्या होगी? डीके नहीं होगा। क्यों डीके नहीं होता है? कि शेयर की प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब लॉट साइज। चार्ट फॉलो करो। जैसे लिख दो HDFC बैंक, HDFC की प्राइस क्या है? 1433 दिख रहा है ना ये सामने? अरे सामने इधर शेयर देखो। अब देखो इधर, कोई बात नहीं। अरे बस लॉट साइज क्या है? 550। 50। तो 1432 इंटू 500 कितने रुपए देने पड़ेंगे फ्यूचर में? अब क्या होगा? ये 1432 इधर देखो, 1432 कभी जिंदगी में जीरो होगा क्या? नहीं सर, नहीं होगा। नहीं। लेकिन अपने पास क्वांटिटी पड़ा हुआ है। अब ये एक्सपायरी है मान लो इसकी 31 मार्च, और इत्तेफाक से आज मैंने खरीदा तो, और 31 मार्च को ये सौदा हो गया 1420 रुपए पे, तो मेरा घाटा कितना चल रहा है? 12 इंटू 500, 50। इतने रुपए का मेरा लॉस चल रहा है। लॉस चल रहा है, लेकिन इसकी प्राइस अभी कितनी चल रही है एक्चुअल में? 1420। और एक्सपायरी आ गई है, मेरा सौदा तो बहुत लॉस में कटेगा ना। तो कितना लॉस हुआ? जोड़ो कितना, 6600। इधर देख लो, इतना लॉस हो रहा है। अब मैं इसको हाथों हाथ बुक करूंगा, लॉस करना पड़ेगा। एक्सपायरी किया, और आज प्राइस इसकी क्या चल रही है? हाथों हाथ 30 अप्रैल का 1420 इंटू 550 खड़ा कर, ओके। तो मेरा तो जिस भाव पे खड़ा उसी भाव पे तो सौदा खड़ा हो गया मेरा। घाटा कहाँ हुआ? ऐसे भी घाटा दिख ही रहा था, देख ही रहा है। बुक करके फिर वही आ गया, उसी प्राइस पे आ गया ना, उसी प्राइस पे। तो मेरा घाटा कहाँ हुआ? इसमें अमाउंट ज़्यादा चाहिए। अब ये 30 रुपये ऊपर उठ गया, तो 550 इंटू 30 रुपये का मुझे फायदा हुआ। इसमें घाटा नहीं, सेफ। मतलब एक इसका लॉट आएगा तो 7 लाख मार्जिन मिल जाता है, 2.5 लाख में आ जाए। बाकी मार्जिन दे देता है ब्रोकर, चाहे कोई भी हो, एम स्टॉक दे देगा सब चीज़। हाँ सर, इसमें भी सर आज ही बताया, आज ही काम कर। HDFC गए तो